सभी का मैं हूं आपके साथ नैना यादव। 12 बजे की तमाम अहम खबरें लेकर हाजिर हूं न्यूज रूम लाइव से। सबसे पहले बात भारत चीन की अगर करें तो जिस तरह से भारत चीन के बीच में इन दिनों एलएसी पर तनाव देखने को मिल रहा है, आर्मी चीफ खुद लद्दाख पहुंचे हैं हालात का जायजा लेने के लिए। आपको बता दें आर्मी चीफ तो जायजा लेने के लिए पहुंचे ही हैं, लेकिन हर तस्वीर दिखाने के लिए न्यूज नेशन भी तैनात है। दिल्ली से लेकर एलएसी की तमाम जो सीमाएं हैं वहां पर न्यूज नेशन के रिपोर्टर्स मौजूद हैं। हमारे 6 सहयोगी अलग अलग जगहों की हर अपडेट आपको पहुंचाएंगे, चाहे बात दिल्ली की हो, लेह लद्दाख की हो, अरुणाचल की सीमा की हो या फिर हिमाचल की सीमा की हो। हर तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी, हर तस्वीर आपको बताएंगे क्योंकि जिस तरह से स्थिति इस समय है वो तमाम चीजें आपको बताएंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि आर्मी चीफ नरवणे पहुंच चुके हैं लद्दाख, यहां पर स्थिति का जायजा लेंगे और साथ ही साथ किस तरह के हालात हैं वो भी चीजों को देखा जा रहा है। सेना की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आर्मी चीफ नरवणे खुद पहुंचे हैं। 2 दिनों का उनका ये दौरा है चीन से तनातनी के बीच में। लद्दाख में किस तरह के हालात हैं इस पर नजर बनाए हुए हैं। फील्ड कमांडर से भी हालात की जानकारी लेंगे सेना प्रमुख। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा दें, लद्दाख में आर्मी चीफ पहुंच चुके हैं, सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे और खास तौर से इस समय जो हालात हैं अब उसको लेकर बातचीत की जा रही है। जिस तरह से अभी हाल ही में एलएसी पर स्थिति देखने को मिली उसके बाद से ही चाहे दिल्ली से लेकर लेह लद्दाख तक नजर बनाए हुए हैं और खास तौर से अभी जिस तरह से स्थिति है उसको लेकर किस तरह से लेह लद्दाख में फिलहाल एक्सरसाइज भी की जा रही है, चप्पे चप्पे पर किस तरह से तैनाती है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं लेह लद्दाख से हमारी सहयोगी पिनास त्यागी की। ग्लोब मास्टर जो है मालवाहक जहाज ग्लोब मास्टर जो है इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा और ये लगातार मेरे सर के ऊपर से लगातार जहां एलएसी के बेहद नजदीक में मौजूद हूं, इन पहाड़ियों के पीछे एलएसी और पेंगोंग त्सो झील का जो है दक्षिणी किनारा है और वहां पर लगातार हेवी मूवमेंट जो है वो देखी जा रही है। चॉपर्स के जरिए हेवी लिफ्ट चॉपर्स जो हैं वो देखे हमने, ग्लोब मास्टर देखा हमने, स्मॉल चॉपर्स देखे हैं हमने और लगातार ये मूवमेंट जब से हम सुबह से यहाँ मौजूद हैं इन पहाड़ियों के, ये जो पहाड़ियाँ हैं मेरे सीधे हाथ की तरफ दाईं तरफ, इनके पीछे ही पेंगोंग त्सो झील का दक्षिणी किनारा है जहाँ पर ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर इस वक्त सबसे ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति जो है बनी हुई है। बताया जा रहा है कि चीन भी काउंटर करने के लिए काफी बड़ी तादाद में अपनी फौज के साथ वहां पर मौजूद है, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं। और इस बीच आपको बता दें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का 2 दिन का ये दौरा जो है हमारी तैयारियों का जायजा लेने के लिए है। वहां पर आपको बता दें कि जो पूरी प्रमुख जिम्मेदारी है वो 2 जगह सौंपी गई है। एक तो 14 कोर फायर एंड फ्यूरी जो डिवीजन है उसको सौंपी गई है, साथ ही साथ उनकी एक त्रिशूल डिवीजन है उसके पास है। उसके अलहदा हम आपको बता दें कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं। तो और साथ ही आपको बता दें कि ये जो तैनाती है वो इस तरह से की गई है क्योंकि इन तमाम डिविजन्स को बहुत ज़्यादा अनुभव है। सियाचिन ग्लेशियर जो है, करगिल जो है, द्रास जो है, उस एरिया में हमारे हाई ऑल्टीट्यूड जो पीक्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखने का, तो उन्हीं की तैनाती यहाँ पर पूर्वी लद्दाख में इस वक्त तनातनी के बीच में हुई है। और आपको बता दें कि सेनाध्यक्ष जो हैं 2 दिन यहाँ पर रहेंगे और 2 दिन वो यहाँ पर सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम बुद्ध के देश में हैं, लेकिन अगर आप छेड़ेंगे, कोई भी कदम बढ़ाएंगे तो तैयारी हमारी मुकम्मल है हथियारों के साथ, सैनिकों के साथ। तो भारत युद्ध नहीं चाहता लेकिन अगर चीन छेड़ेगा तो उसे छोड़ा भी नहीं जाएगा, ये चीन भी बखूबी जानता है। किस तरह से भारतीय बेड़ा पूरी तरह से तैयार है वो तस्वीर भी हम आपको बता दें। लगातार एक्सरसाइज की जा रही है, लगातार ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से भारतीय सेना पूरी तरह से तैनात है अब उसमें और इजाफा किया जा रहा है। एयरफोर्स के विमान वहां पर आसमान में गोते लगाते हुए नजर आते हैं। खास तौर से जो सैन्य शक्ति है वो साफ तौर से नजर आती है। एलएसी पर भारतीय सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। सिर्फ सैनिक ही नहीं, हम आपको बता दें आसमान में भी किस तरह से सैन्य शक्ति नजर आती है लेह लद्दाख में ये तस्वीर। और ये सीधा सीधा संदेश है, ये तो सिर्फ एक झलक है। ऐसे ही भारत किस तरह से मजबूत है ये हम सभी जानते हैं। चीन की बौखलाहट शायद इसी वजह से नजर भी आ रही है तस्वीर लेह की।
पूर्वी लद्दाख में इस वक्त बॉर्डर पर टेंशन हाई है और आपको बता दें कि एलएसी पर बेहद नजदीक पहुंच गया है न्यूज नेशन अपने दर्शकों को पल पल की अपडेट देने के लिए। यहां पर हम अपनी संतुलित कवरेज में आपको बहुत ज्यादा इंडियन ट्रूप्स के मूवमेंट के बारे में सामरिक लिहाज से जानकारी नहीं देंगे, लेकिन आपको बता दें कि यही वो पहाड़ियां हैं जिनके पीछे पैंगोंग त्सो झील है और वहां पर दक्षिणी हिस्से में इस वक्त इंडिया का डोमिनेंस जो है वहां पर हो गया है और जिससे चीन जो है बुरी तरह से तिलमिलाया हुआ है। लेकिन अब हिंदुस्तान को फॉरवर्ड प्लानिंग करनी है जिसकी तैयारियां हिंदुस्तान ने शुरू कर दी है। आपको बता दें इन्हीं पहाड़ियों के पीछे एलएसी है और वहां पर किस तरह से चीन जो है अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है और सर्दियों तक वो इस तनातनी को खींचना चाहता है जब हालात जो हैं बेहद विषम हो जाएंगे। तो हिंदुस्तान क्योंकि डोमिनेंस पोजीशन में इस वक्त आ गया है तो आसमान से लेकर जमीन तक जो है वो पूरे इलाके पर पैनी नजर रखे हुए है और हथियारों का डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान जो हैं इस वक्त यहाँ पर लगभग 45,000 की तैनाती जो है जवानों की बताया जा रहा है की गई है। साथ ही साथ इन्हीं पहाड़ियों के पीछे जो है किस तरह से इन पर निगरानी रखनी है क्योंकि एक एक पहाड़ी के हर हिस्से पर मैन डिप्लॉयमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में आपको बता दें कि ऑल टेरेन व्हीकल जो है वो मंगाए गए हैं, भारतीय सेना को वो दिए गए हैं। साथ ही यूएवी जो है अनमैन्ड व्हीकल जो है वो भी यहाँ पर सेना को मुहैया कराए जा रहे हैं। नाइट विजन डिवाइस से लेस यूएवीज होंगे वो भी आपको मिलेंगे और साथ ही पैंगोंग त्सो झील का जो इलाका है वहां पर गश्त बढ़ाने के लिए आपको बता दें कि हाई स्पीड मोटर बोट्स जो हैं वो भी मुहैया करा दी गई हैं। इसके अलावा बता दें इजराइल से जो एंटी टैंक मिसाइल टेक्निक है वो भी यहाँ पर डिप्लॉय करने की बात की जा रही है और जो 14 कोर है जो यहाँ पर जो पूरे के पूरे जो पहाड़ हैं इन पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी जो है 14 कोर की होती है। तो 14 कोर जो फास्ट एंड फ्यूरी कोर है उस पर जिम्मेदारी है और उन्होंने भी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स मांगी हैं। उन्होंने कहा है कि हमें मोबाइल बंकर्स चाहिए, हमें थर्मल सेंसिंग डिवाइस चाहिए और साथ ही साथ ऑल टेरेन व्हीकल्स की जो तादाद है वो भी बढ़ी हुई चाहिए। साथ ही हमें ऐसे कैमरास चाहिए जो रात के वक्त भी चीनी सैनिकों की नापाक हरकतों पर गश्त जो है उन पर नजर रख सकें। तो आपको बता दें ये तमाम हथियार जो हैं अब उनसे भारतीय सेना को लैस किया जा रहा है ताकि चीन की हर नापाक हरकत का जवाब देने के लिए एलएसी पर भारतीय सेना के पास साधन हो, संसाधन हो और उनके पास कौशल्य तो है ही। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आरिफ खान के साथ पिनास त्यागी, न्यूज नेशन, ईस्टर्न लद्दाख, एलएसी के नजदीक से। जखीरा तो बढ़ ही रहा है लेकिन तैनाती भी लगातार बढ़ाई जा रही है। खासतौर से वो इलाके जो इस समय लेह लद्दाख के खाली इलाके हैं वहां पर भी भारतीय सेना पूरी तरह से तैनात होती हुई नजर आती है। आपको बता दें सैन्य शक्ति और बढ़ाई जा रही है, क्षमता और बढ़ाई जा रही है। खाली एरिया में भी भारत तैनाती बढ़ाएगा। इस समय की बड़ी खबर, चीन की जो चालबाजी है उसको लेकर हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है भारत और यही वजह भी है कि अब हर एक इलाके में तैनाती और बढ़ाई जा रही है। हमारी सहयोगी पिनास त्यागी की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चीन की चालबाजियों को देखते हुए भारत ने भी अब एलएसी पर अपनी रणनीति जो है वो बदल दी है। अब वो एग्रेसिव और डोमिनेंस अप्रोच जो है वो अपना रही है और खासतौर से भारतीय सेना ने फैसला किया है क्लेम लाइंस जो होती थी उसके इर्द गिर्द जो खाली पड़ी जगह थी वहां पर अब भारतीय सेना जो है अपनी डिप्लॉयमेंट करेगी। आपको बता दें कि भारतीय सेना का ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत और चीन के बीच में एलएसी तो है लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे क्लेम पॉइंट्स हैं जो विवाद का विषय है। दोनों देशों के ये क्लेम पॉइंट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, दोनों अपने हिसाब से क्लेम दिखाते हैं लेकिन उन विवाद वाली जगहों पर भी, उन क्लेम पॉइंट्स पर भी दोनों देशों के बीच में एक स्टेटस क्वो बना हुआ था, यानी कि आप पेट्रोलिंग करेंगे वहां पर किसी भी तरह का परमानेंट स्ट्रक्चर जो है स्टैब्लिश नहीं करेंगे, अपने अपने एरिया में रहेंगे और एक दूसरे के क्लेम पॉइंट्स का सम्मान करेंगे। लेकिन चीन ने जिस तरह से पैंगोंग त्सो झील के नॉर्दर्न एरिया में यानी कि जो फिंगर एरिया है वहां पर इस स्टेटस क्वो को तोड़ा और अपनी डोमिनेंस बनाने की कोशिश की, परमानेंट स्ट्रक्चर जो है वो बनाकर, हालांकि बाद में डिसएंगेजमेंट हुई जो कि अभी पूरी तरह से नहीं हुई है। ठीक उसी तरह से चीन ने यही चालबाज हरकत जो है वो दोहराने की कोशिश की थी पैंगोंग त्सो झील के दक्षिण एरिया में, लेकिन भारत पहले से मुस्तैद था, तैनात था वहां पर और भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया और वहां पर जिन एरियाज में सिर्फ पेट्रोलिंग होती थी, जहां पर सीधे सीधे कोई भी स्टेशन नहीं रहता था,
ब्लैक टॉप और जो साथ में हेलमेट टॉप है, वहां पर भारत ने अपनी डोमिनेंस से खुद को वहां पर बैठा लिया। तो एक तरह से कहीं ना कहीं भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दे दिया और अब भारत ये फैसला कर रहा है कि चीन जो है इस तरह के क्लेम पॉइंट्स पर दूसरे एरियाज में जो है वो वहां पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसे में अब भारत भी ये रणनीति बना रहा है कि जो भी इस तरह के क्लेम पॉइंट्स थे, जहां पर भी खाली पड़ी जगह है, वहां पर वो भी अपनी तैनाती जो है अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश करने के लिए करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आरिफ खान के साथ पिनास त्यागी, न्यूज़ नेशन, लद्दाख ले एलएसी के नजदीक से। तो भारत तो अपने क्लेम एरिया में और भी तैनाती बढ़ाता हुआ नजर आता है और शायद यही वजह है कि चीन डरा हुआ है और इसी तरह से अब अपने प्रोपोगेंडा वीडियो के जरिए एक अलग तस्वीर, एक अलग माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल एलएसी पर भारत के एक्शन के बाद से जो चीन का एक्शन नजर आ रहा है प्रोपोगेंडा वीडियो के जरिए, वो आपको बताते हैं। समंदर में चीनी नौसेना के अभ्यास का वीडियो जारी किया है चीन की तरफ से। सिर्फ समंदर में ही नहीं, इसके पहले भी आपने तस्वीरें देखी, लगातार ऐसे ही प्रोपोगेंडा वीडियो चीन की तरफ से जारी किए जाते रहे। एक रिपोर्ट देखिए। रेगिस्तान में दौड़ता ट्रकों का काफिला, आग उगलती आर्टिलरी गन, कमांड फॉलो करता एयर डिफेंस सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर से बारूद की बरसात, रणक्षेत्र में गोली दागता अनमैन्ड टैंक और कंधे पर रखे लॉन्चर से मिसाइल को मार करने की कवायद। तस्वीरें एक से एक हैं और सभी तस्वीरें चीनी सेना की तैयारियों को बयां कर रही हैं। जब हिंदुस्तान की चौतरफा घेराबंदी से चीन हिल गया तो दुनिया को कुछ इस तरह गुमराह करने के लिए उसने दिखाई युद्ध की ड्रिल। चीन जब भी मुंह की खाता है, हर बार वीडियो गेम पर उतर आता है। हर बार की तरह इस बार भी चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने 2 प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किए। चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो नंबर 1। 30 अगस्त को पैंगोंग में पिटने के बाद ग्लोबल टाइम्स ने करीब 2 मिनट के इस पहले वीडियो को जारी किया। नॉर्थ वेस्ट चीन के गोबी डेजर्ट पर किए गए इस वॉर एक्सरसाइज में पीएलए की 79वीं ग्रुप आर्मी ने अपने तोपों से ताबड़तोड़ बम बरसाकर उनकी लाइव फायर कैपेसिटी चेक करने की कोशिश की। इस वीडियो में चीन की युद्ध की तैयारियों को दिखाने की कोशिश की गई, जिसमें तोप के अलावा आर्टिलरी गन, रॉकेट लॉन्चर और एयर डिफेंस सिस्टम की नुमाइश की गई। चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो नंबर 2। अब चीन के इस दूसरे प्रोपेगेंडा वीडियो को देखिए। रणक्षेत्र में एक के बाद एक रॉकेट दागे जा रहे हैं। आसमान में रॉकेट्स और मिसाइल की बरसात को कैमरे में कैद करके ये दिखाने की कोशिश की गई कि चीन की तरफ होने वाला हर हवाई हमला खाक में मिला दिया जाएगा। कहने को तो ये चीनी सेना की रूटीन वॉर एक्सरसाइज थी, मगर सवाल ये है कि इस वॉर ड्रिल को पूरी दुनिया को दिखाने का मकसद क्या है। क्या हिंदुस्तान के हौसले से चीन हिल गया है और इसलिए युद्ध के मशीनों की नुमाइश कर रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ये प्रोपेगेंडा वीडियो दरअसल ड्रैगन की गीदड़ भभकी हैं। असल में एलएसी पर हिंदुस्तान का दम देखकर खुद को सुपर पावर समझने वाला चीन अंदर से सहमा हुआ है। पहले गलवान और अब पैंगोंग की हार से लाल सेना का शैतान बौखलाया हुआ है और खाली मैदान पर बारूद बरसाकर अपना डर छुपा रहा है। चीन को अच्छी तरह मालूम है कि वो हिंदुस्तान से सीधे सीधे टकराने की हिमाकत नहीं कर सकता। बीते कुछ सालों में एलएसी पर चीन की हर चाल नाकाम रही है। ऐसे में ड्रैगन की फौज के पास डमी अटैक करने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। मगर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिनपिंग के ये जंगी तेवर महज दिखावटी हैं।
क्योंकि चीन वो मुल्क है जिसका हौसला ही नहीं, हथियार भी फर्जी हैं। टीम न्यूज़ नेशन।